120 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है जेके बोपी के अंदर, लेकिन रियलिटी ये है कि लास्ट ईयर तक का अगर आप रिजल्ट भी देखोगे तो 130 प्लस से ऊपर बच्चे जा ही नहीं पा रहे। कारण क्या है? एक सही एजुकेशन नहीं मिल पा रही या फिर एक सही चीज, एक सही गाइडेंस उन्हें नहीं मिल पा रही। आज के इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट क्लियर करूंगा, बिकॉज मैं कुछ ऐसे चीजें आपको, ऐसा सिलेबस आपको बताने जा रहा हूं जिसको इजीली आप कवर करके जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है उनके थ्रू आप अपना स्कोर 130 प्लस आसानी से लेके आ सकते हो यार। यानी इन टॉपिक्स को अगर आपने कवर कर लिया तो इसका मतलब कि 120 प्लस लाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहली चीज फिजिक्स से। फिजिक्स में आपका सिलेबस खुद आपके पास में मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूं। ऑफिशियल वेबसाइट का ये ब्रोशर है, आप देखोगे यहाँ पे 2025 के अंदर जो सिलेबस आपको दे रखा है फिजिक्स का 60 मार्क्स का आपका सिलेबस आता है। उसमें से जो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, आप मार्क करते रहिएगा इस वीडियो को देखते समय, जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं उनसे एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जहां से 2 मार्क्स क्वेश्चन नहीं 2 एमसीक्यू जरूर पूछे जाएंगे। उनमें कहां से एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो आपका डायमेंशन एनालिसिस, इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा। डायमेंशन एनालिसिस से क्वेश्चन 100% आएगा, आप लिख कर रख लीजिए इसको, डायमेंशन एनालिसिस। दूसरा जो है वो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, यहां से क्वेश्चन, ये 2 टॉपिक आप हाईलाइट कर लीजिए। फिर हम बात करें काइनेमेटिक्स के अंदर, तो काइनेमेटिक्स में एक क्वेश्चन आपका 100% देखने को मिलेगा आपको, वेलोसिटी टाइम पोजीशन ग्राफ, इनसे 100% क्वेश्चन आएगा। लेकिन कितने आएंगे? 3 क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पे। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो आएगा यहाँ पे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे, यानी कि जो VA और डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम इंटर कन्वर्जन करते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं, वहां से क्वेश्चन आपका आके गिरेगा। और तीसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है ग्राफिकल ट्रीटमेंट से, यानी कि जहां ग्राफ का कन्वर्जन हमको देखने को मिलता है वहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। फिर आगे अगर हम इसके अलावा, क्योंकि 3 क्वेश्चन ऐसा होते हैं कि 3 इन्हीं से पूछा जाएगा, और कहां से पूछ सकता है, तो वहां अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास रिजोल्यूशन है वेक्टर ऑफ प्लेन के, जहां हम कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, जहां इंक्लाइन प्लेन के कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां आपसे क्वेश्चन बनेगा। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्कुलर मोशन के अंदर जो बैंकिंग ऑफ रोड होती है, जहां रोड को हमने कितना मोड़ा है ताकि गाड़ी स्किड भी ना करे और वहां पे हमारी स्पीड भी मैक्सिमम रह जाए, तो बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। ये टॉपिक आपको देखना है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर 2 क्वेश्चन बने थे। लॉज ऑफ मोशन में 2 क्वेश्चन कहां से बनेंगे? एक बनना चाहिए क्वेश्चन आपका कंजर्वेशन ऑफ लॉ पे, यहां से क्वेश्चन आपका 100% आपको देख के जाने हैं। उसके बाद में जो यहां पे आपका डायनामिक यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर मोशन है, जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, आप देखते हो एक रस्सी से हमने किसी पत्थर को बांधा और हम उसे लगातार घुमा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन पे आपको काफी सारे, इस पैटर्न पे काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ये 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। फिर हमारे पास में जो इक्विलिब्रियम है, कोकरेंट फोर्स, यहां पे क्वेश्चन आता है फ्री बॉडी डायग्राम का, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आपका लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो थीटा है, तो आपका ओमेगा है, इनके अंदर जो कन्वर्जन है, इनके अंदर जो डिफरेंसेस है, वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको लेके भी आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। तो इस तरीके से डिटेल वाइज सारी चीजें मैं आपको मार्क करवा रहा हूं, आप इसको लिख लो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली चीजें। उसके बाद में वर्क पावर एनर्जी में बात करें तो आपको यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये 100% ध्यान में रख के जानी है, इससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आना है आपका। उसके बाद में जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपको पता होंगे तब जाके चीजें आप ज्यादा इजीली कवर कर पाओगे। एंड देन फिर आपके पास में इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन के अंदर ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पास से बनने शुरू हो जाएंगे इलास्टिक बॉल को लेके, नॉन इलास्टिक को लेके। यहाँ आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अच्छा खासा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा 2 क्वेश्चन का। फिर हमारे पास में आता है मोशन ऑफ अ सिस्टम, यानी रिजिड बॉडी यानी रोटेशनल मोशन, 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। यहाँ एक क्वेश्चन तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बनना ही बनना है, जो थ्योरेटिकल बेसिस पे हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन जनरली जो देखने को मिलता है वो मिलता है डिस्क के अंदर। जनरली या तो डिस्क को काट देते हैं या बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है, मान लो एक डिस्क के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी रेडियाई की डिस्क को डिवाइड कर दिया गया, तो इस तरीके से आप यहाँ एक तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन निकाल लो, या फिर अगर बेसिकली हम बात करें हमारे पास में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपसे बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाते हैं। ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं तो प्लेनेटरी मोशन कैपलर्स लॉ पे एग्जाम में क्वेश्चन 100% मिलेगा। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी आपके जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है वहां पे भी जरूरी है और सिमिलरली यहाँ पे भी जरूरी है। तो एक जगह पढ़ने पे दो जगह का काम चल जाएगा आपने। उसके बाद में एस्केप वेलोसिटी पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड थियोरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर के हिसाब से भी आपका इजीली बन जाएगा। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की बात करें तो यहाँ पे ये टॉपिक 2 क्वेश्चन ले रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, इजीली बन सकता है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुक लॉ पे बन सकता है। यंग मॉड्यूलस पे बनने के चांसेस ज्यादा हैं। बल्क मॉड्यूलस में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा, तो इन पे बनते हैं और पॉइजन रेशियो पे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा लगभग अगर हम बात करें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी सीपीसीवी में रिलेशन पे क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन आपका बन जाता है। स्टीफन्स लॉ विंड डिस्प्लेसमेंट और ब्लैक बॉडी विंड डिस्प्लेसमेंट में जो ग्राफ होता है उसका क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कई एग्जाम में आ रखा है और ये सीधा सीधा आ जाता है। क्या है, सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में बात करें तो विस्कोसिटी हो गया, स्टॉक लॉ हो गया आपका, टर्मिनल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद में कैपिलरी राइज जो है, सोप बबल प्रॉब्लम्स जो होती है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। छोटी सी बात मैं आपसे कर रहा हूं, जैसे ये वो चैप्टर है जहां पे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन 2 हैं। तो यहां अगर कॉन्सेप्ट हमारे पास में 10 है, उनको सेग्रीगेट करोगे 5 इंपॉर्टेंट कौन से, उन्हीं में से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, 2 ना आके अगर 1 क्वेश्चन भी आता है तब भी हम इस तरीके से अप्रोक्सीमेट 60 में से करीब 40 क्वेश्चन इजीली कवर कर जाएंगे। आगे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो थर्मोडायनेमिक्स में 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इजी और सबसे इंपॉर्टेंट छोटी चीज है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन सेगमेंट ज्यादा लेके बैठा है यहाँ पे। एक तो जीरोथ लॉ पे आपका जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो बन जाएगा। दूसरा यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इनका जो वर्क डन है, वर्क डन पे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। इनके ग्राफ पे क्वेश्चन बन जाएगा आप। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो इंटरनल एनर्जी हो गई हमारे पास में, हीट हो गई हमारे पास में और वर्क डन हो गया, इनका आपस में जो रिलेशन है उस पे क्वेश्चंस गिरेंगे। और ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। उसके बाद हम बात करें बिहेवियर ऑफ गैसेस यानी काइनेटिक गैस के बारे में। यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और यहाँ जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा। एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन बनेगा, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा। उसके बाद में आरएमएस वैल्यू हो गया आपके पास में, टेम्परेचर का रिलेशन हो गया आपके पास में, या कंप्रेशन ऑफ गैस में वर्क डन हो गया। ये ही ऐसे टॉपिक है जिससे एग्जाम में न्यूमेरिकल जो बनना है वो यहाँ से न्यूमेरिकल 100% आना है, ये जरूर पूछा जाएगा। ऑसिलेशंस की बात करें अगर हम, तो ऑसिलेशंस के अंदर पीरियोडिक ऑसिलेशन, ये वो टॉपिक है जो थोड़े से बच्चों को ट्रिकी लगते हैं, यार ये नहीं बन पाएगा। ऑसिलेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तो आपका फेजर डायग्राम से आप बना सकते हैं चीजों को, तो यहाँ पे फेज ऑसिलेशन के अंदर ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में जो एसएचएम है आपका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को लेके, स्प्रिंग की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस आता है उसको लेके हो गया हमारे पास में। टाइम पीरियड पे न्यूमेरिकल आपसे के की वैल्यू के साथ आराम से पूछा जाएगा, तो ये न्यूमेरिकल यहां से आपका 100% बनेगा। तो अगर इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर रहे हो तो फिजिक्स में इजीली आप 60 मार्क्स में से 40-45 आसानी से लेके आ सकते हो। और जो बच्चा 60 में से 40-45 मार्क्स फिजिक्स में लेके आ गया वो 100% 130 स्कोर कर जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टेट में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर बड़े चैप्टर हैं ये क्लास 12 के, लेकिन ये क्लास 11 से सिमिलर हैं, जैसे ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे डाइपोल आपको जरूर करके जाना है क्योंकि डाइपोल का क्वेश्चन 100% आएगा। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे गॉस थ्योरम जो है वो जरूर देख के जानी है। यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट प्लेन शीट को लेके हो गया, प्लेन स्फेरिकल शेल को लेके हो गया यहाँ पे, और कूलाम्स लॉ और चार्ज के अंदर चार्ज के द्वारा जो काम किया जाता है वो हो गया हमारे पास में। या फिर अगर हम बात करें चार्ज की प्रॉपर्टीज को लेके है तो यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं।
फिर कैपेसिटेंस, ये यहाँ पे जो नई चीज़, और पोटेंशियल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, तो क्योंकि ये चीज़ें सिमिलर हैं, वहाँ जी आ जाता है, यहाँ के आ जाता है। तो अब यहाँ अगर आप देखें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्वेश्चन गिरेगा आपका थ्योरेटिकल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 2 पॉइंट पे यहाँ पे क्वेश्चन गिरेगा। उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाएगा आपका। उसके बाद में विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आप प्लेट्स के बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाएंगे। अब 4 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। पहला सवाल आ सकता है हमारे पास बेसिकली ओम्स लॉ से। उसके बाद हम बात करें तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस की, उस पे आ सकता है। कंडक्टिविटी के अंदर डिफरेंस पे आ सकता है। फिर हमारे पास में जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वहाँ से हम क्या निकालते हैं, सेल का रेजिस्टेंस निकाल लिया, या आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, ईएमएफ निकाल लिया। किरचॉफ लॉ पे न्यूमेरिकल 100% आना है। कोई ना कोई डायग्राम आपसे को जरूर दिखेगा। व्हीटस्टोन चार्ज पे आप, व्हीटस्टोन ब्रिज पे आपसे प्रिंसिपल हो सकता है डायग्राम, या हो सकता है कि आपसे यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में न्यूमेरिकल ही पूछ लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी हो जाता है। फिर हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को लेके, मैग्नेटिज्म को लेके। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास में बायो सावर्ट लॉ हो गया। जैसे हमारे पास में वहाँ गॉस थ्योरम थी, वैसे ही यहाँ पे बायो सावर्ट लॉ हो गया। बायो सावर्ट लॉ के बाद में यहाँ पे जो टॉर्क है एक्सपीरियंस करता है करंट कैरिंग लूप, उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ का जो डाइपोल है उस पर क्वेश्चन गिर जाएगा। वोल्ट मीटर है, अमीटर है आपका, इनकी सेंसिटिविटी, और जो गैल्वेनोमीटर है इनके अंदर जो आपस में कन्वर्जन करते हैं कि कौन किसको पैरेलल में जोड़ के क्या बना रहे हैं, इन पे क्वेश्चंस गिरते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड के अंदर अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को लेके जा रहे हैं तो उसकी क्या जो ट्रेजेक्ट्री होगी उस पर क्वेश्चन गिरता है, और ये बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। यहाँ जो सवाल बनते हैं ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल होते हैं, जो हर किसी से बनते नहीं हैं। जो अक्सर बच्चे बोलते हैं पेपर हार्ड आ गया था, वो पेपर हार्ड यहाँ से आता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन है। आप मान के चलो एग्जामिनर 2 क्वेश्चन तो बहुत प्यारे प्यारे देगा, मतलब जो हर किसी के बस में नहीं होंगे। जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है वही इन 2 क्वेश्चंस को कर पाएंगे। फिर हमारे पास में बार मैग्नेट, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे इनका आ गया। सोलेनॉइड पे बेसिक क्वेश्चन आ गया आपके पास में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपसे बन गए यहाँ पे। उसके बाद में मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स पे क्वेश्चन आ गया। उसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। पैराडाई के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। फिर हम बात करें ईएमआई को लेके, ये बेसिक सा चैप्टर है। ईएमआई आपका कुछ नहीं करना, इनमें छोटे छोटे चैप्टर हैं और फ्री फोकट के 4 मार्क्स हैं। छोटे चैप्टर फ्री फोकट के 4 मार्क्स। यहाँ पे फैराडेज लॉ अगर आपको पता है चीज़ें निकल जाएगी आपकी, ये आपका यूजफुल रहता है केमिस्ट्री के अंदर भी। ईएमएफ निकालना आपको आ गया यहाँ पे। लेंज लॉ आपको आ गया, और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ न्यूमेरिकल आपका बनता है और थोड़ा अच्छे लेवल का बनता है। ये न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप करेगा और थोड़ी अच्छी लेवल की करेगा। एसी के बारे में बात करें तो एसी में एक सवाल जरूर बनेगा, वो आपका फेजर से बनेगा और वो एलसीआर सर्किट के अंदर बनेगा। ये बहुत प्यारा डायग्राम, क्योंकि अगर ये आता है तो इसका मतलब पूरा चैप्टर आता है, तो एग्जामिनर सीधा यही पूछेगा आपसे, तो इनके बारे में ध्यान रखना है। पावर फैक्टर पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गिर जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस पे आपको ध्यान रखना है, ये जरूर करके जाना है। आरएमएस वैल्यू, ये पीक कब क्या है, इनका जो ग्राफ है वो आपको देखना है। ये कुछ छोटी 7-8 चीज़ें हैं, इनको अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो ये जो चैप्टर हैं जिनसे 4-4, 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं वो इजीली बन जाएंगे आपके। ईएमडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो ईएमडब्ल्यू में तो कुछ है ही नहीं, अगर खास तौर से ढंग से देखें तो ईएमडब्ल्यू में खास तौर से देखें तो कुछ भी नहीं है खास, क्योंकि ईएमडब्ल्यू के अंदर एक तो बेसिक सी चीज़ ध्यान रहेगा, जो गामा रेज, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, विजिबल रेज है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है। ये जो स्पेक्ट्रम का ऑर्डर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे 3, एक क्वेश्चन तो स्पेक्ट्रम से ही आ गया और ये आएगा 100% है। एक क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से 100% है कि वो पूछा जाएगा, तो एक तो बात यहाँ पे खत्म हो, क्योंकि इसमें चैप्टर बहुत छोटा ही है और क्वेश्चन भी ज़्यादा है हमारे पास, तो स्कोप नहीं है क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा। तो इसके अलावा स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन हो गया। फिर हमारे पास में यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है, ये न्यूमेरिकल यहाँ पे बन जाएगा।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनके करेक्टर, इनकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल कौन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कैसे रिएक्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के कौन परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल होता है, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो यानी यहाँ पे बहुत फ्री फोकट के नंबर हैं ये। फिर आता है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये बड़े यूनिट्स हैं, ये बड़े चैप्टर्स हैं। तो इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए हमें थोड़ी जान लगानी पड़ेगी, और ये क्वेश्चंस भी अच्छे खासे लेके बैठते हैं, क्योंकि एक तो बड़े हैं, दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मैं इनमें बात करूं 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप 7 में क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है तो यहाँ एक तो मिरर फॉर्मूला आप करके जाओ, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन में देख के जाओ, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको जरूर करके जाना है। ऑप्टिकल फाइबर पे क्वेश्चन बन सकता है, लास्ट ईयर नहीं आया है। उसके बाद में यहाँ पे थिन लेंस फॉर्मूला आपको जरूर कवर करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला आपको कवर करना है, प्रिज्म पे क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा, माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन बन जाएगा, टेलीस्कोप का चांस थोड़ा कम है, मैग्नीफाइंग पावर पे 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप सोचो कि ये 7 में से 3 तो यहाँ सवाल बनेंगे ही बनेंगे, 100% श्योर है। वेव की बात करें तो वेव में आप देखो हमारे पास में कहाँ क्वेश्चन बनेंगे, एक तो हेजन प्रिंसिपल पे क्वेश्चन बनेगा आपका वेव के अंदर। उसके बाद हम बात करें फ्रिंज विड्थ को लेके, यहाँ क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पोलराइजेशन कहाँ दिख रहा है आपको, पोलराइजेशन कहीं दिख रहा है आपको, पोलराइजेशन कहाँ स्किप हो गया क्या, रिफ्रैक्शन विद द प्लेन रिफ्रैक्शन हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट हो गया हमारे पास में। ये बनेगा कहाँ मैक्सिमा और कहाँ मिनिमा, यानी नंबर पूछा जाएगा कौन सी मैक्सिमा पे कौन सी मिनिमा पे, ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक आपका आराम से आ जाएगा यहाँ पे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बन जाएगा इजीली, दूसरा वेव नेचर पार्टिकल नेचर में डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन गिर जाएगा। एटम एंड न्यूक्लियाई की बात करें तो एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर बेसिक क्वेश्चंस आपके पास में रदरफोर्ड मॉडल पे बन जाएगा, एक तो बोर मॉडल पे 100% न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, चाहे भले आर पूछे, चाहे भले ई पूछे, चाहे भले आपसे जो वी पूछे। उसके बाद में वेलोसिटी एनर्जी, ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम जो है ये आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट स्टेट के लिए, 2 स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए, एक्साइटिंग स्टेट के लिए, n-1 के लिए, n+2 के लिए, इस तरीके से। न्यूक्लियाई की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी मास रिलेशन जो है डेल्टा एम के बारे में यहाँ आपसे पूछा जाएगा, जिसको हम मास डिफेक्ट भी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या ओनली बाइंडिंग एनर्जी, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके थ्रू आपसे न्यूमेरिकल अप्रोच पूछी जाएगी। यहाँ बहुत प्यारा न्यूमेरिकल आता है जो बच्चों को सिली मिस्टेक करा देता है। उसके बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इनके अंदर जो बेसिक थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ आपसे सेमीकंडक्टर और जो लॉजिक गेट हैं उसके सवाल बन सकते हैं। उनमें कहाँ कहाँ क्या क्या मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ एनर्जी बैंड ऑफ कंडक्टर्स, यहाँ थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो पूछे जाएंगे आपसे। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में डिफरेंस आ सकते हैं। पी एन एंड एनपी जंक्शन डायोड के बारे में बात होगी आपसे। रेक्टिफायर को लेके और ट्रांजिस्टर को लेके बेसिक से आपसे या तो ग्राफिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये पूरी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी फिजिक्स को लेके। अगर आपको लगता है कि हाँ भैया मुझे फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो जो जो मैंने टॉपिक बताए हैं उन टॉपिक को अलग से लिख लो और इन्हीं टॉपिक को बार बार मल्टीपल टाइम्स आप दोहराओ, क्योंकि आप नोटिस करना मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट करीब 100 टॉपिक बता दिए हैं फिजिक्स के। ये 100 टॉपिक अगर आप कवर करके जा रहे हो, इसका मतलब आपके सिलेक्शंस के चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं जिस बच्चे ने फिजिक्स पे कमांड कर ली इसका मतलब वो उसका केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा, उसका बायोलॉजी अच्छा हो जाएगा, तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। 120+ वो बच्चा आसानी से लेके आ सकता है। सिमिलरली ऐसा ही सेम वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं केमिस्ट्री में भी आपको लेके बताऊं, केमिस्ट्री में भी सारी चीज़ें प्रॉपर्ली बताऊं कि किस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं हम, तो डेफिनेटली वो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो सब चीज़ें मैं आपको प्रॉपर्ली केमिस्ट्री में भी बता सकता हूं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ भैया हमें केमिस्ट्री में भी सेम ऐसा ही एक वीडियो डिटेल एनालिसिस के साथ आप बता दीजिए, ताकि हमारे लिए बेस्ट यूजफुल चीज़ हो जाए। और अगर आप में से कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक ढंग से,
तो मैं आपको बता दूं, आप JKOP के जुनून बैच में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि शुरू हो रहा है 1 जनवरी से। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, लिमिटेड 300 बच्चों को ही इनरोलमेंट दिया जाएगा, तो आज ही अपनी सीट को बुक कर सकते हो। इसमें आपको फ्री बुक्स भी मिल रही है और 250 टेस्ट भी मिल रहे हैं। और जो बच्चे JKOP के साथ एम्स की तैयारी भी करना चाहते हैं, उन्हें एम्स का कंटेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो यार, एक ही चीज में जब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, तो क्यों नहीं स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आज ही।